हाय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। एलबीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, स्टोरी ट्रांसलेशन आपको कराई जा रही है। डेली आपको एक एक स्टोरी बताई जा रही है और मुझे आशा है कि आपको जो स्टोरी बताई जा रही है आप उसे हार्टली डीपली पढ़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी स्टोरी आपको बताई जाए उसे पुनः प्रयास जरूर करें, सीखें। तो चलिए आज फिर हम एक स्टोरी स्टार्ट करते हैं छोटी सी, और उसको देखिए किस तरह बनाना है। ग्रामर आपको इसमें काफ़ी पढ़ चुके हैं। तो आप क्या है, एक मनुष्य के दो बेटे थे। ध्यान दें, एक मनुष्य के दो बेटे थे। ठीक, तथा एक मनुष्य के दो बेटे थे। आपको हैज, हैव, हैड का यूज बताए हैं। हैज, हैव और हैड इसका यूज बताया गया है। ठीक है, तो उसी का हमको यहाँ देखिए है कि एक मनुष्य के दो बेटे थे, मतलब एक आदमी के पास दो बेटे थे। इसका बनाओगे, ठीक है, ए मैन हैड। अब देखिए थे पास्ट में है, अगर प्रेजेंट में होता तो आपको बताया है एक वचन के साथ है, बहुवचन के साथ है। लेकिन पास्ट में अगर है तो पास्ट में एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ पास्ट के लिए लिखते हैं हैड। तो हो गया अ मैन हैड टू सन्स। ठीक, एक आदमी के पास दो बेटे। ठीक है, अगला कहता है कि एक दिन उनके पिता ने उन्हें अपने पास बुलाया। ध्यान दें, एक दिन उनके पिता ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे कहा। ठीक, अगला वाक्य आपका है, एक दिन उनके पिता ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे कहा। ठीक है, क्या कहा? तो इसका हो जाएगा एक दिन, तो आप लिखेंगे एक दिन की अंग्रेजी वन डे। क्या हो गया? वन डे। ठीक, ये कंजक्शन है, यहाँ से वाक्य खत्म हो रहा है। बुलाया तो वन डे, बुलाने की क्या हो जाएगा? एक दिन उनके पिता, पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा उनके पिता, तो वन डे डियर फादर। ठीक है, वन डे डियर फादर कॉल्ड माने बुलाया, पास्ट में है। कॉल्ड देम माने उन्हें या उनको। ठीक है, तो वन डे डियर फादर कॉल्ड देम। ठीक है, बुलाया। बात समझ गए? अब देखिए ये वाक्य हो गया कि वन डे डियर फादर, एक दिन उनके पिता, कॉल्ड देम माने उन्हें बुलाया, पास बुलाया। ठीक है, और कहा एंड सेड। ठीक, और कहा, क्या कहा? कि मैं अब काफी बूढ़ा हो गया हूं। कहा कि मैं अब काफी बूढ़ा हो गया। ठीक, यानी उसने कहा कि मैं अब काफी बूढ़ा हो गया हूं। ठीक, अब देखिए मैं अब काफी बूढ़ा हो गया हूँ, गया हूँ किस टेंस का है आप पढ़ चुके हैं। वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक, तो हैव लगना है, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगनी है। तो आप लिखेंगे इसका कि नाउ, चाहे नाउ आप लास्ट में भी लिख सकते हैं। नाउ आई हैव, ठीक, बीकम माने होना, बीकम थर्ड फॉर्म बीकम ही होता है। तो नाउ आई हैव बीकम ओल्ड एनफ माने काफी। ठीक है,
कहता है नाउ आई हैव बिकम ओल्ड एनफ, अब मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ। ठीक, मेरे शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं है, मेरे शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं, कहता है मेरे शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं है, यानी देखिए मेरे शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं है। तो अब आपको बताया है कि जब है, हूँ, था, थी के साथ अगर कोई नाउन सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो आप जानिए कि वहाँ देयर का प्रयोग होगा। तो इसलिए आप लिखेंगे कि मेरे शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं है, तो देयर इज नो एनर्जी, क्या लिखेंगे, देयर इज, ठीक है, देयर इज नो एनर्जी, ENERGY, ठीक, ENERGY, देयर इज नो एनर्जी मतलब बिल्कुल शक्ति नहीं है, कहाँ पर, मेरे शरीर में, इन माई बॉडी। ठीक, तो देयर इज नो एनर्जी इन माई बॉडी, यानी मेरे शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं है। ठीक, इसको आप नोट करते रहें और बनाते रहें। अगला क्या हिंदी है, मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों एक साथ रहो। कि मैं चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों एक साथ रहो, तुम दोनों एक साथ रहो। ठीक, अगला वाक्य है कि मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों एक साथ रहो। ठीक, अब देखिए मैं चाहता हूं, इसका क्या बनाओगे, मैं चाहता हूं, आई वांटेड भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ और बढ़िया हो जाएगा कि मेरी इच्छा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि आई विश यू वुड, भविष्य की बात है, संभावना इसलिए वुड, तो आई विश यू वुड लिव टुगेदर, I wish you will live together after my death। ठीक, हो गया कि मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों एक साथ रहो, तो हो गया आई विश यू वुड लिव टुगेदर आफ्टर माई डेथ। ठीक है, अगला क्या है, चलिए इसको नोट करते रहिए और करते रहिएगा। एक लाइन और है, एक दूसरे की सदैव सहायता करो। कहता है कि एक दूसरे की सदैव सहायता करो, एक दूसरे की सदैव सहायता करो। ठीक, तो इसका लिखोगे एक दूसरे की सदैव सहायता करो, सदैव सहायता करो किसकी, एक दूसरे की। अब देखिए वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब वाक्य हमारा इम्परेटिव का है। तो इम्परेटिव का जब ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम बाबू लिखते हैं क्या चीज, मेन वर्ब। क्या लिखते हैं, मेन वर्ब। तो सहायता करो तो हम लिखेंगे हेल्प, क्या लिखेंगे, हेल्प। ठीक है, जैसे पहले हम लिख दे ऑलवेज, और बढ़िया है, ऑलवेज हेल्प एक दूसरे की, ईच ऑलवेज हेल्प ईच अदर। ठीक, तो देखिए एक दूसरे की अंग्रेजी ईच अदर होता है और वन अनदर भी होता है। ठीक है, जब दो लोगों की बात होती है एक दूसरे के लिए, तो वहां हम प्रयोग करते हैं ईच अदर का।
इसका प्रयोग करते हैं ईच अदर का। और दो से ज़्यादा लोगों की बात होती है, ठीक है, तब वहाँ हम प्रयोग करते हैं किसका, वन अनदर का। ठीक है, तो इस तरह से देखिए वाक्य हो गया कि एक दूसरे की सदैव सहायता करो, तो ऑलवेज हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की सदैव सहायता करो। ठीक, तो बच्चों ये छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी स्टोरी आपको कराई जा रही है, और इन स्टोरी को आप लगन से, एकदम मेहनत से जरूर घर पे पुनः अभ्यास करें, क्योंकि स्टोरी का अलग से बनाने का कोई रूल नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है। इसमें जितने भी ग्रामर आपको पढ़ाए जाते हैं या जो भी ग्रामर होता है वही ग्रामर के अकॉर्डिंग स्टोरी कंप्लीट की जाती है। स्टोरी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको मीनिंग तैयार हो और ग्रामर जो है अच्छी तरह से उसके तैयार हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगली स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।